वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अली। अली अब्दुल। देश कौन सा है तुम्हारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान? ये कहाँ है? गजब बेइज्जती है। आ जाओ। जो प्रदेश भर में चार्टर प्लेन से घूमते हैं हर समय, वो चुनाव के समय आपके सामने साइकिल चला के है, तो आप उनको पहचानिए। आप पहचानिए कि आपकी भलाई किसमें है। भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो। फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं। भैया सड़कों को साफ करो, सड़कों को साफ करो। फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं। तो यार ये जो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट क्लिप, इसको देखना है यार, और तुम लोग खुद डिसाइड करना है कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है और क्या क्या चीज़ें, वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ही देख के बताना। अरे भाई देख मुसलमान जा रहा है। अरे भाई यार ऐसे नहीं बोलते, उसने सर पे टोपी पहन रखी है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इस टोपी में? भाई तू नहीं समझेगा, चल चलता हूँ मैं, ठीक है? चल ठीक है भाई। अबे भाई अंधा है क्या? पटतू उठा ले अपना। अबे भाई अंधा है क्या? पटतू उठा ले अपना। थैंक यू भाई। टोपी मैं भी आज इसे पहन कर देखता हूँ, आखिर है क्या इसमें ऐसा। अरे मियां भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे मियां भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह इतनी इज्जत। मियां भाई एड्रेस बताना जरा किधर? भाई आगे से राइट ले लेना। अच्छा शुक्रिया भाई मियां भाई। अरे फिर से इतनी इज्जत। पकड़ो पकड़ो मारो साले को। ये भाई मियां भाई मुझे इन लोगों से बचा ले। अरे भागो भागो, मियां भाई है वो तो। भाई तुम मदद मांग रहे, मेरे पास ही क्यों आए? मियां भाई मेरी माँ ने ये बताया था कि जब भी तू किसी परेशानी में हो तो किसी टोपी वाले बंदे के पास चला जाना, वो तेरी मदद जरूर करेगा। परेशानी में हो तो किसी टोपी वाले बंदे के पास चला जाना। इस बंदे की माँ ने सही कहा था कि यार तुम टोपी वाले के पास जाना, वो तुम्हें टोपी पहनाएगा। क्योंकि अगर वीडियो शुरू हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस लड़के के माथे पे टीका लगा था, यानी कि ये हिंदू है। और इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि हिंदुओं को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। अगर वो टोपी पहन लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, तो उनको मियाँ भाई कह के उनको इज्जत दी जाती है, ताकि वो आगे बढ़ें और अपने बढ़ाते रहें और हिंदुओं को इज्जत नहीं दी। तो भाई इस वीडियो का क्या मतलब निकाला जा सकता है, तुम लोग बताना कमेंट में। मैंने अपने पूरा जीवन सीता के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तरह के, तो तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ लोंडे, क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। राम का तेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी, अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं, उनकी गर्दन। तो भैया अनअकैडमी के आ गए हैं दिन उनके निपटाने की, क्योंकि जो इन्होंने ये नाटक करी है किसी कटवे या कह सकते हैं मुसलमान या कह सकते हैं हरामखोर सुअर लोगों के साथ उन प्रदर्शन किया हुआ था। ये रामायण का एकदम इन्होंने मजाक बना के आप सभी के सामने प्रस्तुत कर लिया है, और आप लोग मज़े देखते होंगे। और ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी आज पहली बार इसने ऐसा किया है, नहीं 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 नहीं, उससे पहले भी ये कर चुका है। अब इनका एक क्वेश्चन था कि एक मुसलमान लोग एक जगह में रहते हैं, वहाँ से रैली निकालते हैं और जाते हैं तो हिंदुओं के एरिया में, तो हिंदू उनके ऊपर पत्थर मारते हैं, तो ये सही है? इनका ये क्वेश्चन था। मतलब दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से इनका पूरा जोर लगा कि ये है कि किसी भी तरीके से हिंदुओं को पूरी दुनिया से हटा के ही दम छोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है।
अनअकैडमी की ऐसी की तैसी इस बार हो ही जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गलत है। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भवरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूँ, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ, अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी एक बहुत बड़े और पुराने स्कैंडल के बारे में, जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता, पर पता होना जरूरी है। 1992 अजमेर रेप स्कैंडल, जिसमें शांति प्रिय कौम के कुछ लड़कों के गैंग ने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। स्कूल और कॉलेज जाने वाली हिंदू लड़कियों को उन्होंने दोस्ती बढ़ाई, उनके साथ उनको फंसाया, फिर उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, उनके साथ गैंग रेप किए और उनकी अश्लील फोटोज ली। अश्लील फोटोज दिखाकर उन लड़कियों को डराया धमकाया और उन्हें ब्लैकमेल किया, ताकि वो और लड़कियों से भी उनको इंट्रोड्यूस करा सके और उन लड़कियों के साथ भी वो ये सेम पैटर्न फॉलो कर सके। इतने बड़े लेवल पर ये स्कैंडल हुआ, पर उस समय पॉलिटिशियंस और पुलिस ने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो लड़के इन्फ्लुएंशियल परिवारों से आते थे। लेकिन कुछ समय बाद वहां के लोकल मीडिया को जब पता चला तो उन्होंने एक्सपोज किया। जो लड़कियां इसमें फंस चुकी थी उनमें से ज्यादातर लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनके परिवारों का उनको साथ नहीं मिला, समाज का उनको साथ नहीं मिला। जो पैटर्न लड़कों ने फॉलो किया लड़कियों को फंसाने के लिए, वो सिमिलर है लव जिहाद के। आज भी लव जिहाद होता है तो ये लड़के अपनी फेक आइडेंटिटी के साथ आते हैं, अपना हिंदू नाम रख कर आते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, और या फिर ये दूसरा पैटर्न फॉलो करते हैं कि ये आपको दिखाएंगे कि आपके धर्म के प्रति ये बहुत सम्मान और प्यार की भावना रखते हैं, और लड़कियां फंस जाती हैं और फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती हैं और ब्लैकमेल होती है। और हमारी सोसाइटी भी इन लड़कियों को ही गलत बोलती है, इन लड़कियों की ही गलती निकालती है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपनी बेटियों को, बहनों को बचपन से ही ये सिखाया है, ये समझाया है कि लव जिहाद क्या होता है? क्या हमने उन्हें इस तरीके के कुछ कंटेंट पढ़ने के लिए दिए हैं? क्या हमने उनको ये कंफर्ट जोन दिया है कि हम उनसे इस बारे में बात कर सकें? अगर हम ही उन लड़कियों को फेंक देंगे तो ये भेड़िए उन्हें नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। आर्य समाज का बोर्ड लगाकर के दिल्ली के मालवीय नगर में जो है वो धर्मांतरण का खेल चल रहा था। इस तरीके का ये बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ था। और उसके बाद से अगर बात करें, जो मुस्लिम लोग थे वो इस संस्था को संचालित कर रहे थे। मुस्लिम लोगों द्वारा ये पूरी जो संस्था वो संचालित हो रही थी। बाकायदे आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है आर्य समाज के तरफ से जो डॉक्यूमेंट इनको बनाने होते थे, उस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन, पूरी फर्जी डॉक्यूमेंटेशन होती थी और लोगों का धर्मांतरण जो है वो कराया जाता था। और ये जो इस वक्त बंद है ये एरिया, यहीं पर ये पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वो चलता था। जो मालवीय नगर का ये एरिया है बहुत ही पॉश इलाका है, काफी पढ़े लिखे शिक्षित लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके धर्मांतरण की पूरी फैक्ट्री जो है वो मालवीय नगर में यहाँ चल रही थी। खबर दिखाए जाने के बाद से फिलहाल लॉक कर दिया गया है, इस ऑफिस को बंद कर दिया गया, ताला लटका हुआ आप देख सकते हैं। इस तरीके से धर्मांतरण का पूरा खेल जो है राजधानी दिल्ली में चल रहा था।